बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा और के बेशतर इलाकों में, ख़ासकर मलाकन डिवीज़न, स्वात और कबायली इलाकों में हालात जो है वो बड़ी कन्फ्यूजन का शिकार है। दहशतगर्द यानी मिलिटेंट्स जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान या मुख्तलिफ़ ग्रुपों से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी मौजूदगी जो है वो जगह जगह पे रिपोर्ट की जा रही है। स्पेशली स्वात में जो सूरत हाल है वो काफ़ी हद तक कहते हैं कि वहाँ पे खौफ और डर की एक फ़िज़ा है। और ये भी ख़बरें आ रही हैं कि ज़्यादातर जो सियासी लोग हैं या हुकूमती एहलकार है या वो जो मतलब है कि एलीट जिसे हम कहते हैं, अक्सर ने स्वात से अपने फैमिलीज़ को निकाला है और वहाँ से निकल गए हैं। क्योंकि अभी तक तो सारा वो बते की सूरत हाल हो रही थी कि हर किसी को बाकायदा तौर पर बते के लिए कॉल आती है और उनसे बता वसूल किया जाता है। कोई वहाँ पे ये भी ख़बरें आ रही हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि एज ए नेगोशिएटर काम कर रहे हैं और वो भी हर किसी को पता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुकूमत की तरफ से कोई खातिर खा इस हवाले से इक़दामात नहीं हो रहे हैं। अब स्वात के हवाले से मैं एक बात कहूँ कि कबायली इलाके और स्पेशली वज़ीरिस्तान और ये जो ख़बरें आ रही है कि पेशावर के मज़ाफ़ात स्पेशली बटाबेरा, शेख मोहम्मदी, पिश्तखरा, दरा दम खेल वग़ैरह, कोहाट, लकी मरवत और औरग से एजेंसी थिरा वग़ैरह में ये ख़बरें आ रही हैं कि जो दहशतगर्द मिलिटेंट्स है उनकी काफ़ी प्रेजेंस है, उनकी मौजूदगी है और लोग जो है वो स्पेशली जो वेल ऑफ है, जो मलबे की जो मनी इनके पास पैसे हैं, वो इन इलाक़ों से अब और सियासी लोग जो है कहते हैं कि इन इलाक़ों से भी नकल मकानी करने पर मजबूर है अपनी डर की वजह से। स्वात के हवाले से मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि अभी तक फेडरल हुकूमत और प्रोविंशियल हुकूमत के दरमियान कोई राब्ता इस हवाले से नहीं हुआ है। सोने पे सुहागा राना सनाउल्लाह साहब जो इंटीरियर मिनिस्टर है वो कह रहे हैं कि स्वात में दहशतगर्दी के हवाले से या वहाँ पे जो सूरत हाल है ये सारी अफवाहें हैं, प्रोपेगेंडा है और अवाम इस पर वो नादर है। दूसरी तरफ ये ख़बरें आ रही है कि चेक पोस्टों में काफ़ी इजाफा किया गया है, स्पेशली जो मठा तहसील है, कबल तहसील, चारबाग, मालम जबा और इलमगर के जो बुनेर में है, इन इलाक़ों में ये सुनने में आ रहा है कि काफ़ी चेक पोस्टें कायम की गई है और एक ऑपरेशन की तैयारी हो रही है इन इलाक़ों में। सिक्योरिटी फोर्सेस और मुख्तलिफ जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ है वो इस वक्त प्लान कर रहे हैं कि वहाँ पे तैयारी की जाए। कोर कमांडर साहब ने गुज़िश्ता रोज़ पेशावर से स्वात का दौरा किया और वहाँ लोगों से मिले और उनके जो ख़दशात हैं कोशिश की कि उनको दूर करे और उनको यकीन दहानी कराई कि हुकूमत और स्पेशली सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो कभी भी दहशतगर्दों को वहाँ दोबारा आने नहीं देंगे। लेकिन सवाल ये है कि वहाँ पे जो स्पेशली पुलिस की जो हेड्स है, पुलिस ऑफिसर्स जो स्पेशली डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर्स, डीपीओ साहब और कमिश्नर्स वगैरह, ये भी सुनने में आ रहे हैं कि उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि दे आर टेकिंग नो इंटरेस्ट इन द सिचुएशन, बस अपनी नौकरी पकी है उनकी और साथ साथ जो है वो अपना टाइम गुजार रहे हैं, कोई एक्शन इन हवाले से। बल्कि कई ये भी आया है कि ऐसे लोग हैं इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक जिनको ख़तरा है और पुलिस ने बाकायदा तौर पर उनको कहा है कि वो अपनी सिक्योरिटी का ज़िम्मा खुद ले ले और इसमें हमने देखा भी कि कई को टारगेट भी बनाया गया है। तो आज मैं इससे हवाले से एक रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि स्पेशली वहाँ से निकलना हुकूमती एहलकारों का, सियासी लोगों का ये काफ़ी नहीं है, बल्कि फ़ेडरल गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना चाहिए। राना सनाउल्लाह साहब जिन्हें प्रोपेगेंडा कह रहे हैं, मेरे ख्याल में थोड़ा सा उन्हें अपने अमीर मुकाम साहब या मुस्लिम लीग की जो क़यादत है उनसे थोड़ा सा पूछना चाहिए कि सूरत हाल क्या है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भी प्रोएक्टिव रोल अदा करना पड़ेगा, क्योंकि खुदा न खास्ता ऐसा ना हो कि अभी ऑपरेशन एस लेवल पे चला जाए कि स्वात के लोग दोबारा जो है वो नकल मकानी करे या मलाकन या फॉर देट मैटर बाजब और वज़ीरिस्तान या ये जो इलाके हैं उनके लिए अगर पहले से पेशबंदी की जाए और दहशतगर्द मिलिटेंट्स के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ, इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ की जाए तो मेरे ख़्याल में मसले को रोका जा सकता है। दूसरी तरफ मीडिया का जो किरदार है अनफॉर्चुनेटली वो भी सिर्फ इस हद तक है कि कहीं से बम ब्लास्ट हो जाता है, सुसाइड अटैक हो जाता है तो उसको रिपोर्ट करते हैं। अभी जो बिल्ट अप हो रही है सिचुएशन वहाँ पे, इस हवाले से अगर आप मीडिया देखें तो कोई ऐसी खबर नहीं आ रही है कि हालात जो है वो
میڈیا کو ادراک ہے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں کہ نہ نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے نہ کوئی اس پہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ یہ حالات دوبارہ کیوں ایسے ہو رہے ہیں, نہ کوئی انٹیلیجنس اداروں سے کہ جب یہ چیز ہو رہی تھی اور یہاں تک پہنچ گئی کہ اب پورا خیبر پختونخوا ہے, اس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ ملیٹنٹس کی موجودگی جو ہے وہ دیکھی جا رہی ہے. کوہاٹ جیسے ڈسٹرکٹ, پشاور جیسے ڈسٹرکٹس اور سوات جو کہ کافی پرامن علاقے تھے, وہاں پہ بھی یہ خبریں آ رہی ہے. تو یہ کافی تشویشناک صورتحال لگ رہی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے اب موقع ہے کہ سیاست سے بڑھ کر ہم ریاست کا سوچیں, سیاست سے بڑھ کر ہم جو ہے عوام کا سوچیں, اور یہ فیڈرل گورنمنٹ اور جو ہماری صوبائی حکومت ہے ان کا